इंतजार नहीं करता। इस भ्रम में जीवन में कभी मत रहना कि आप कल से वाकई कुछ कर पाओगे, यानी आप कल भी कुछ नहीं करने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ मन को बहलाने वाली बातें हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। शहर के सबसे अमीर बाप का एक बेटा था जो बहुत ही बिगड़ा हुआ था। वो हमेशा अपने समय को बर्बाद करता रहता, दिन भर फ़ोन चलाता, बिस्तर पर लेटा रहता। उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं थी। हर तरीके की सुख सुविधाएं, सब कुछ उसे मिल जाती थी। उसके पिता बहुत अमीर थे, लेकिन वो इस बात से बहुत चिंतित थे कि अगर ऐसे ही रहा तो भला कैसे काम चलेगा। वो उसके भविष्य को अंधकार में भली भांति देख पा रहे थे। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। वे अपने जीवन में बहुत ही डिसिप्लिन्ड और टाइम के पक्के इंसान थे। उनकी घड़ी बनाने की फैक्ट्री थी, लेकिन वो जितने ही सज्जन और जितने ही डिसिप्लिन थे, उनका बेटा ठीक इसका उल्टा। उन्होंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो हमेशा टाइम से न स्कूल जाता, न टाइम से खाना खाता, न टाइम पे कोई काम पूरा करता। इस वजह से इसकी आदत ने उन्हें बहुत दुखी करके रख दिया था। लेकिन एक दिन की बात है। एक दिन सुबह दरवाजे पे एक भिखारी आया, फटे हुए कपड़ों में, लेकिन वो बूढ़ा और काफी गंभीर स्वभाव का था। उसने दरवाजे खटखटा के बोला, मुझे कुछ खाने को दे दो। सेठ जी ने अपने बेटे से बोला, अरे सोहन, देखना दरवाजे पे कोई आया है, जाके एक बार दरवाजा तो खोल के देख। वो बोला, अरे पापा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अभी मेरा गेमिंग टास्क चल रहा है, आप जाके देख लो ना। लेकिन पापा के बार बार कहने पे वह गुस्से में झल्ला के उठा और दरवाजे पर जाके गेट खोला। साधु ने बोला, अरे सेठ, कुछ खाने को दे दो। वो उस बूढ़े आदमी की तरफ बड़े गुस्से से देखा और बोला, आपके पास कोई काम नहीं है क्या? समय बर्बाद करने चले आते हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। उस बूढ़े इंसान ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और उसके गाल पे जोरदार 2 थप्पड़ मार दिए। इसके बाद एकदम सन्नाटा। वो आश्चर्यचकित रह गया, आखिर इस बूढ़े इंसान ने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया। उस लड़के ने अपने पूरे जीवन में पहली बार इतने जोर से थप्पड़ खाए थे। उसका पूरा दिमाग घूम गया, सारा आसमान उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। तब उस बूढ़े फकीर ने बड़े शांत स्वभाव में कहा, तुम अपने बचपन को खो के पछता रहे हो, लेकिन तुम अपने जवानी को खो के भी ऐसे पछताओगे। तुमने बचपन में कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो जवानी चल रही है, तुम इस समय को भी बर्बाद कर रहे हो। आज के कुछ साल बाद मेरे जैसे कोई बूढ़ा इंसान तुम्हें मिले तो तुम मुझसे कभी ये मत कहना कि तुम्हारा समय बहुत खराब था। तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो और बहुत कुछ बना सकते हो, लेकिन अगर तुम समय की कद्र नहीं करोगे तो एक दिन बैठ के रोओगे तुम, और इसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहेगा, क्योंकि तुम समय को गंवा चुके होगे। अभी तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, शायद तुम्हें लगे भला क्या ही फर्क पड़ता है, बात के लिए भी तो है, लेकिन हकीकत में समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कोई नहीं जानता कल क्या होने वाला है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने आप को संभालो, देखो तुम क्या कर रहे हो। बचपन में तुम सोचते थे कि जब तुम बड़े हो जाओगे तुम बहुत कुछ करोगे, लेकिन अब वही जवानी है, यही समय है, यही करने का टाइम है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने बचपन के दिनों को याद करके पछता रहे हो, काश वो दिन लौट आए। लेकिन जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम इस जवानी के पल को याद करके पछताओगे, लेकिन हकीकत में तुम कभी भी समय का इस्तेमाल करना सीख ही नहीं पाओगे। इसीलिए जागो। इतना कह के वो बूढ़ा इंसान वहां से चला गया। वो अपने गाल पे हाथ धरे चुपचाप कमरे के अंदर गया और जाके लेट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, बस उस बूढ़े बाबा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। थोड़ी देर में उसके पापा ऑफिस से निकल रहे थे। उन्हें बोला, रोहन, क्या बात है? वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोल सका। आखिर वो किस मुंह से बताए कि आज उसे बूढ़े इंसान ने थप्पड़ मारा है। लेकिन उसे ये बात समझ में आ चुकी थी। उसने जो भी कहा सही कहा, लेकिन एक बात का मन में मलाल था, मैं इतने अमीर बाप का बेटा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, आखिर उस इंसान ने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो इस बात का मलाल मन में लिए फिर रहा था। शाम को जब पापा उसके वापस आए तो शाम को उसके कमरे में आके बैठ गए। उस समय किताब खोल के पढ़ रहा था। पापा उसके पास बैठे और बोले, बताओ क्या बात है? कुछ तो है जो तुम छुपा रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या छुपाना चाहते हो। उसने आश्चर्यचकित नजरों से देखा और बोला, आपको कैसे पता कि मैं क्या छुपा रहा हूं? फिर उस मालिक ने कहा, क्या तुम उस बूढ़े आदमी की बातों से परेशान हो या उसके थप्पड़ से? उसने पूछा, आपको कैसे पता ये सारी बातें, आप मुझे बताइए। तब उसके पिता ने कहा, जीवन में तुम एक बात हमेशा याद रखना, जो बातें तुम्हें सोचने पे मजबूर कर दे उस बातों को कभी नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि उनमें जरूर कोई ना कोई तुम्हारे लिए सबक होती है और वो सबक तुम्हारी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होते हैं।
आज के ठीक 1 महीना पहले मैं मंदिर की तरफ से गुजर रहा था। मैं मंदिर में भगवान के दर्शन करके निकला तो मेरी घड़ी गिर गई। मैंने उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप आके गाड़ी में बैठ गया। तभी मैंने देखा यही बूढ़ा इंसान दौड़ते हुए मेरे पास आ रहा है और बोला है, बाबूजी बाबूजी दरवाज़ा खोलिए। मैं हैरान कि आखिर इसे क्या चाहिए। शायद कुछ पैसे रुपए चाहिए होंगे। मैंने जेब से कुछ सिक्के निकाल के इसी तरफ इशारा किए, लेकिन इसने कहा, नहीं नहीं बाबूजी नहीं, मैं आपको कुछ देने आया हूँ। मैं हैरान कि ये भला मुझे क्या देगा। तब तक उसने अपनी जेब से मेरी घड़ी निकाली और बोला, ये आपके हाथों से गिर गई थी, मैं उसे उठा के ले आया हूँ, आप इसे रख लीजिए। मैं हैरान रह गया क्योंकि ये घड़ी सबसे कीमती है और मेरी फेवरेट है। लेकिन उस समय पता नहीं क्यों मुझे मेरी घड़ी देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैं उस आदमी को बड़ी हैरान नज़रों से देख रहा था कि इतनी कीमती घड़ी लेके मन में ईमानदारी और वफादारी का दिया जला के ये इंसान पास ले गया है। मैं उस समय तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। लेकिन मैंने उस आदमी से कहा, अरे बाबा आपका बहुत धन्यवाद, आप ये घड़ी मेरे पास लेकर आए। फिर मैं उसको जेब से अपने कुछ और ज़्यादा पैसे निकाल कर देने लग रहा था। उसने कहा, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको एक घड़ी देना चाहता हूँ। मैं बड़ा हैरान था। फिर मैंने कहा, नहीं आप ये पैसे रख लीजिए, मैं बस आपको देना चाहता हूँ, मैं बस खुश हूँ। फिर उस आदमी ने उस पैसों को जेब में रख लिए और बोला, आपका समय बहुत कीमती है, मैंने आपका समय बर्बाद किया है। मैंने कहा, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर उस इंसान ने कहा, जीवन में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। मैंने सोचा भला इससे मेरी क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ठीक 4 दिन बाद जब तुम्हें समझाने के बाद भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तब मैं उस आदमी के पास गया और अपनी सारा दुख उसे बता दिया। फिर उस आदमी ने जो बात बताई मेरे होश उड़ गए। उसने कहा, आज के 40 साल पहले मेरे पिता ने भी मुझे ऐसे ही समझाया था, लेकिन मैं उनकी बात नहीं माना और मैं यूं ही बस अपने समय को बेफजूल कामों में लगाता रहा। और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बेटे को सही रास्ता ज़रूर दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने तजुर्बे से उसे सही राह पे लेके आऊँ। मुझे अपने बाप का वो थप्पड़ आज भी याद है, लेकिन उस थप्पड़ को मैं गलत दिशा में लेके घर छोड़ के निकल गया था। लेकिन अगर मैं उस थप्पड़ को अगर सीरियसली लेता तो शायद आज मैं कुछ और होता। तब मैंने कहा, नहीं वो गंभीर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उस थप्पड़ को बर्दाश्त कर पाएगा। अब धीरे धीरे 20-25 साल बीत चुके थे। वो लड़का अब जीवन में समझदार हो चुका था। वो अपने समय की कद्र करना सीख गया था। अब वो टाइम से उठता, टाइम से अपना काम पूरा करता और हमेशा अपनी चीज़ों को लेके फोकस रहता। अब वो अपने मन को कभी नहीं भड़कने देता, क्योंकि उसे वो थप्पड़ हमेशा के लिए याद हो चुका था। दोस्तों, समय बहुत कीमती है। इसके ऊपर आपने न जाने कितनी वीडियो देखी होगी, कितनी बातें सुनी होगी, लेकिन हकीकत यही है कि समय कीमती है। समय से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई खास जीवन में मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आपको आलस आएगी। और जब आप आलस आएगी तो आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको अपने समय को लगाना कहाँ है। आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे और आलस की वजह से हमेशा अपने समय को बर्बाद करोगे। इसके बगैर कभी बात नहीं बनती। इसलिए ज़िंदगी में जब तक आपकी कोई गोल निर्धारित नहीं हो जाता, तब तक आप अपने समय की कद्र करना सीख ही नहीं सकते। आपको ऐसा बनना पड़ेगा। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है, कल एग्ज़ाम आने वाला है, आप आखिरी दिन तक अपने समय को टालते रहते हो। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के मेहनत करते हो, लेकिन हकीकत ये है कि आप बस सोचते हो कि बच जाऊँ, किसी भी तरीके से इसे बाद में टाल दो। लेकिन आखिरी समय में आप जी जान लगा के मेहनत करते हो। बस यही छोटी सी चीज़ देखो, जब इम्पोर्टेंस आती है तब कैसे सारे आलस, थकान और अननेसेसरी चीज़ें सब कुछ साइड में हट जाती हैं और आप पूरी फोकस के साथ जी तोड़ मेहनत करने लग जाते हो। फिर कोई आपको बुलाता है तब भी नहीं सुनते, क्योंकि आपको पता है अब अगर समय बर्बाद हुआ तो बड़ी